और मित्रों, अब जिनकी बारी है मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूँ, उनके बारे में आप उनकी पर्सनालिटी को देखें। भगवान की कसम ये धरती का बोझ है, इतना खाता है। आज है ना, इसने भट्टा बिठाया, भाभी आपने जितनी पूड़ी बनाई थी सब जीम गया ये। और मैं बता नहीं सकता, ये शनि देव का प्रकोप है इसके परिवार के ऊपर। आपको मालूम है क्या हुआ? इसके जन्म में बड़ी संकट आ रहे थे। चाची जी ने शनि महाराज का व्रत रखे, तब कहीं जाके ये पैदा हुआ। ये अभी पिछले दिनों बंबई मेरे साथ चला गया। हम लोग बंबई उसमें गए कवि सम्मेलन में, और बंबई कवि सम्मेलन में हम 5 स्टार होटल में शैलेश जी ने ठहराया था दोनों को। तब 5 स्टार नहीं, अब मैं करूंगा ना, मुझे तो कर लेना कुछ। 5 स्टार होटल में ठहराया तो साहब ये कूद गया स्विमिंग पूल में, और जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदा वो अंग्रेज औरतें बाहर खड़ी हो गई। कहने लगे क्यों? मैनेजर से बोले ये क्या हो रहा है? कहने लगे क्या होगा? ये कहने लगे कलर छोड़ रहा है। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और समस्या तो कवि सम्मेलन में इतनी कभी कभी बड़ी होती है कि साहब लोग शनि महाराज समझ के इसकी मूड पे तेल डाल जाते हैं, सिक्का भी रख देते हैं। लेकिन हास्य व्यंग का बड़ा बेजोड़ कवि है पूरे देश में जिसका नाम है, और इंदौर बेटमा की धरती से पूरे देश में नाम कमा रहा है। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों से संजय खत्री जी को आमंत्रित करें, वो आकर अपने हास्य व्यंग की कविताओं से आज की इस महफिल को सार्थक करें। निर्मल जी, संजय के बाद आपको भी कविता 1-2 सुनानी है। इसके बाद अध्यक्ष जी, नहीं उनको भाई को भी, सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पंगत में बैठे हैं ना, चाहे एक पूड़ी मिले, सबको मिलेगी। आप चिंता, हम मालवा के लोग हैं, खिलाने में बहुत पक्के हैं। अच्छा, मेरा भी कोई धर्म ईमान नहीं है, कभी इधर ब्रज का हो जाता हूँ, कभी मालवा का हो जाता हूँ। पूरा देश अपना है, वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम। आइए संजय भाई, जोरदार तालियों। हाँ देख लो, ये मेरा क्रम नहीं है वैसे, पर कोई बात नहीं है, मैंने तो बिना कर्म के ही पैदा हुआ हूं। मैं कह रहा हूं, मैं आज आपसे मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। कह रहे थे कि इनकी सूरत, इनकी पत्नी मेरे कलर की है। अपना अपना भाग्य भाई साहब। सही बात है। मेरी पत्नी तो आपके कलर की, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फर्क बस मूंछों का है, उसकी है नहीं और आपकी है। बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूं, मैं आज आपसे मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। किधर किधर जाके फोटो लेगा, किधर से भी ले, मेरा फोटो आना नहीं है। हाँ, और डॉक्टर साहब सही बता रहा हूं, कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो 1-1 हजार रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं भाभी जी, बच्चों को डराने के लिए। तो कहीं से भी फोटो ले, मेरा आना नहीं है। निर्मल जी आप तो बैठो, कहाँ परेशान हो रहे हो? अरे कहीं नहीं देखना। अरे कुछ मत देखो, अब वहां देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो भी बचा नहीं बचा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब और आपको, कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, क्योंकि कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो इसलिए कहता हूं देख लो, क्योंकि ऐसा मल्टी कलर का और मल्टी टैलेंटेड आपने आज में देखा नहीं होगा। मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, और मैं इनका छोटा भाई। अच्छा, कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना में जो कुछ लोगों को घर से ही नहीं, किसी को नहीं निकलने दिया, और जो निकले ने निपट गए उनको घर नहीं आने दिया। न 13 में, न 3 में, न 13 में, न 3 में, न दिन में, न रात में, न दिन में। जिन जिन लोगों को अपनी रुतबे और उस पर अभिमान हो, नहीं वो कोरोना का उस समय याद कर लेना, जो लाखों रुपए जेब में लेके एक जोड़ी बिस्तर और एक पलंग ढूंढते फिरे थे और उनको नहीं मिला था। सही बात है, बहुत। तब मैंने कहा कि ना 13 में, ना 3 में, न रात में, न दिन में, जो गए थे घुमा करते थे जीन्स पैंट पहन के, वो घर लौट के आए पॉलीथीन में। बढ़िया 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 भैया। मैं कह रहा हूँ, मैं
आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, आय हाय बाली का छोटा भाई सुग्रीव प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन आय पाया। हाय वाह 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 वाह। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, आय हाय मैं वहां पाया जाता हूं। आज मफतलाल जी के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूं। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, संजय खत्री। आय हाय बढ़िया 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 बढ़िया। अगला नंबर अपना ही है। हाँ और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से निर्मल जी भारत को एक तोहफा भी देके गया। वाह सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मैं उसे प्याज समेत लौटा कर रहा हूं। ये भी देशभक्ति है, जय हो। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूं। ये निशा प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। निशा मोहब्बत जब भी करो नहीं, काले लोगों से ही करना, काले लड़के से ही करना है नहीं। सही बता रहा हूं, क्योंकि गोरे तो पहले से ही तो बेवफा हैंगे। आजादी के पहले से। हाँ, आजादी के पहले से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं सच्चा देशभक्त हूं, तब मैं और ये बात साबित कर सकता हूं, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोश देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। और सफेद पोश देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोश खड़ा होकर कह देता है अग्नित जी कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या यह है कि जिस वक्त उसने ये बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय उसकी जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना है जुबा को ही काट देनी चाहिए। जिंदाबाद, फूल चढ़ाओ भैया। हाँ ये बहुत बढ़िया। हाँ इनको खत्म करना ही है, कवि सम्मेलन समापन पे ही थे हो तुम तो। अच्छा एक बात देखना है इसकी फूल चढ़ाने की प्रक्रिया को। नहीं वो तो ठीक है, 2 बार कवि पे तो बराबर चढ़ाएगा जो पढ़ रहा है, पर वो निशा पे चढ़ाना नहीं भूलता है। एक बार इसके सम्मान में ताली बजाओ। देख ज्यादा टेंशन मत, ताली वाली बजा तू भी टेंशन मत ले। टेंशन इस मत लिए क्योंकि तेरे को भी अवसर दिया जाएगा निशा का सम्मान करने का। अपन विदाई में भी सम्मान करते, ऐसा थोड़ी पहले हो जाएगा। अभी जब अब समापन होगा ना तब सम्मान करने का तेरे को अवसर प्रदान किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। भाई साहब मुझे तो आप एक बात बता दो, मैं निर्मल जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिसने की बेचारी, और क्या काला काला करते हो? ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी निशा, सुनो कि गुमान हमने उनका कुछ यूं तोड़ दिया, हमने गुमान उनका कुछ यूं तोड़ दिया, हमने आंखों को चूमा और होठों को छोड़ दिया हमने। क्या प्यार मोहब्बत की। अच्छा मैं बताऊं क्या काला काला करते हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। वाह।
आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ये अलग बात है कि ब्लूटूथ से हुआ है। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाओ, क्योंकि एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने कोई राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं कि मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा। ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख रहा कि 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है डॉक्टर साहब। सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ को मेरा फोटो दिखाया, सासू माँ ने चश्मा वश्मा पोछा और फोटो देखते ही उछल पड़ी, अरे वाह मेरी छोरी गोरी कैट ने तुम्हारा छोरा काला कैट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आ दूँ। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी कि उनके बहन जी माफ करो, गलती से मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। बढ़िया बढ़िया, ऐसा मेरा विवाह हुआ। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी उतरा था मथुरा रेलवे स्टेशन पर, सुबह तक एक जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये संतोष सागर जी मेरे साथ थे। कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर के दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं? आपकी क्या भाई साहब के स्किन के कलर की? ये भाई साहब सागर जी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, 13वीं मंजिल पे ठहरा है मैं, भाई साहब और निशा पंडित। दुर्घटना वहां भी घटी थी डॉक्टर साहब। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका संतोष सागर जी को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद निशा पंडित को फेंका तो झेलने वालों में उड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे चले वे कुत्ता मत फेंको रे। देखो भाई साहब, आपकी तालियां निर्धारित करेगी कि मुझे यहाँ कितनी देर खड़ा होना है। वैसे मेरा काम हो चुका है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। तो केवल 1-2 मिनट के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ, फिर पूरी टीम है। आदरणीय संतोष सागर जी को भी हमें सुनना है, दादा को भी सुनना है। और मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की भाई साहब ने कही, सही कहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रोग्राम शनिवार के दिन नहीं रखा। शनिवार के दिन रखते तो मैं शनिवार के दिन घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, बता ही दिया दादा ने, क्योंकि महिलाएं शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती हैं, अगरबत्ती कान में खोज जाती है, धूप बत्ती सिर में ठोक जाती है। नहीं सही बता रहा हूँ। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे तो आसपास के लोगों शंका पैदा हुई डॉक्टर साहब, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरिया और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊँ तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालेड मशीन वाला।
अभी वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहनी आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर कर लग जाके हो गए। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, अच्छा मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संतोष सागर जी खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हाँ, हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या बढ़िया, बात करें महिलाओं के बारे में। अच्छा भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैंने तो मेरी पत्नी से एक सीधा सा प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता, भगवान नहीं करे तुम मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसके थोड़ी देर बाद बात आई गई होगी, उसके कुछ दिन बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों कभी भगवान नहीं करे मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब भाभी जी ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। और मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, सही बता रहा हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश हो नहीं हो, महिलाएं खुश हो जाती है। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। यहाँ भी अब खुश नजर आ रही है। अच्छा मेरे साथ तो समझिए डॉक्टर साहब, मैं किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो काला कट देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है। अब मैं आया जब से इसी उलझन में बैठा हूँ कि सामने बैठी हुई भाभी मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं। आदरणीय बेटी जो ना प्यार मोहब्बत की बातें करी, गीत गजल की, मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, वो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाएगा। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही भाई साहब, केवल 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत बढ़िया, ये कविता सबसे अच्छी है। मुझसे तो मेरी डॉक्टर साहब हंसने की बात नहीं, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। और 4 पंक्तियां देता हूं कि मेरा हुनर ही जेवर है जिस्म पर अपने सजाने के लिए, मेरा हुनर ही जेवर है जिस्म पर अपने सजाने के लिए, दौलत केवल यही है पास अपने बच्चों के लुटाने के लिए, और आपकी खूबसूरती रोशन करती होंगी महफिल जमाने की, मेरी बदसूरती काम आई बच्चों को हंसाने के लिए, मेरी बदसूरती काम आई लोगों को हंसाने के लिए। मैं चाहता तो किसी को भी डॉक्टर साहब हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उससे कुछ कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उन सबकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूँ। और तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होती है बेटियाँ, कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं क्या होती हैं बेटियां, कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है, और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में,
पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूं साहब कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या आती है। जिस प्रकार हास्य विनोद में थोड़ी देर आपने मेरा साथ दिया, केवल 1 मिनट के लिए साथ दे दीजिएगा और तालियों से मुझे विदा कर दीजिएगा कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है, और बेटे की चंद सांसों के लिए असमत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है, दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है, और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना भाई की कलाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या है। बहुत अच्छा।